Hello everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So CUET 2023 के प्रिपरेशन सीरीज़ में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना, जो कि कैलकुलस का जो हम पढ़ रहे थे इसमें हमारा जो है ये लास्ट वाला टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि कैलकुलस वाला जो पार्ट है ना, कैलकुलस वाले इसमें हमने जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमने कर लिया है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हमने कर लिया है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस कर लिया है, इवन हमने इसके कुछ बेसिक एग्जांपल भी देखा है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब आज जो है हम जो कैलकुलस का चौथा टॉपिक है वो जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस पर हम आज जो है डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और गाइज अगर आप जो है क्लास 12th वाले बच्चे हैं ना, अगर आप क्लास 12th का भी एग्जाम दे रहे बोर्ड एग्जाम, तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो लेक्चर, इसलिए आप लोग भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। 12th के बाद आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हो सकता है कि NDA का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप ये लेक्चर देख सकते हो, ठीक है ना। CUET तो जो है वो उनके लिए तो है ही है, लेकिन उनके अलावा भी हेल्पफुल रहेगा, जैसे क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी रहेगा, इवन NDA का जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं आफ्टर 12th उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत मतलब हेल्पफुल वीडियो है आप लोगों के लिए, देखिए इसको ज़रूर, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं CUET को टारगेट करके चल रहा हूँ, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग जो है CUET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे से आप लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए जो है टॉपिक आज का है वो हम स्टार्ट करते हैं, और ये है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना, मिनिमा। अब देखिए मैक्सिमा और मिनिमा है क्या, नाम से पता लग रहा है। मैक्सिमा मतलब क्या है, मैक्सिमम, और मिनिमा मतलब क्या है, मिनिमम। मिनिमम मतलब क्या है, कोई भी फंक्शन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी फंक्शन किस पॉइंट पर, x के किस पॉइंट पर, मान लेते पर्टिकुलर कोई पॉइंट A है, x के किस पॉइंट पर जो है वैल्यू आपका मैक्सिमम है या फिर दूसरा आपका मिनिमम है। तो कोई भी फंक्शन के लिए हमें ये चेक करना है कि x के किस पॉइंट के लिए फंक्शन जो है आपका ज़्यादा मैक्सिमम दे रहा है और किस पॉइंट में आपका मिनिमम आ रहा है, ठीक है ना। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब मैं एक कंडीशन आप लोगों के लिए रख रहा हूँ। देखिए कंडीशन क्या है कि कोई, जैसे मैं एक ग्राफ ले रहा हूँ यहाँ पे, जनरली नॉर्मल सा कोई एक ग्राफ मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको चलिए हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे जो है हम एक ग्राफ बना लेते हैं जनरली, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से जो है दिखा देते हैं, ठीक। अब देखिए मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये जो टॉप है ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं P मान लेता हूँ, इसको मैं Q मान लेता हूँ, इसको मैं R मान लेता हूँ, ठीक है ना। ये इस प्रकार से जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे चल रहे हैं। अब अगर मैं इस पॉइंट पर क्या करता हूँ, ये फंक्शन मैं मान के चल रहा हूँ, हमारे पास fx है, ठीक, y = fx है, एक फंक्शन है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम इस कर्व को देखें, इस कर्व के टर्निंग पॉइंट को देखें, तो हम इसके जो टेंजेंट है, देखिए टर्निंग पॉइंट पर जो टेंजेंट हमारा बन रहा है वो x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। देखिए टर्निंग पर जो भी हमारे टेंजेंट्स है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो जब भी कोई भी पॉइंट हमारा टेंजेंट के, कोई भी पॉइंट, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है वो हमारा अगर x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। मैंने अभी इससे पहले वाला जो लेक्चर था टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले में मैंने ये बता रखा था, ठीक, कि किसी भी फंक्शन का टेंजेंट और नॉर्मल हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन में बताया था। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये dy/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब कभी भी
डी वाई ओवर डी एक्स, किसी फंक्शन के लिए डी वाई ओवर डी एक्स हमारा ज़ीरो हो जाए या फिर ऐसा कंडीशन मिल जाए कि उस कर्व का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देन हम उसको उस पॉइंट को कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स या फिर क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है ना। देन दीज पॉइंट्स हम यहां पे लिख देते, देखिए दीज पॉइंट्स, यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए दीज पॉइंट्स P Q R is called stationary point, या फिर क्रिटिकल पॉइंट भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट, या फिर हम इसको टर्निंग पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। टर्निंग पॉइंट्स भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि टर्निंग हो रहा है ना। ये वो पॉइंट है जहां से कोई भी कर्व है, उस कर्व का जो फंक्शन है, उस फंक्शन का जो वैल्यू है वो टर्न हो रहा है, मतलब कर्व जो है टर्न हो रहा है ना। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से फंक्शन का ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से इस प्रकार से टर्न हुआ है, यहाँ से इस प्रकार से टर्न हुआ है, तो ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है ना। ये सारे हमारे टर्निंग पॉइंट है। तो देखिए इस कर्व की अगर बात करूं तो इस कर्व के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है वो P, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, Q हमारा जो है मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है, ठीक है ना। Q हमारा जो है मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है। और मैं अगर बात करूं, देखिए इस थोड़ा सा एक कंडीशन मैं अभी यहाँ पर और ड्रॉ कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ऐसा मैं कुछ बना लेता हूँ, देखिए ये एक ग्राफ में ऐसा बना लेता हूँ, देखिए ये इस प्रकार से मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए मैं अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर इसको मैं बनाना चाहूँ, देखिए ये एक पॉइंट तो हमारा ये है, ये हमारा एक पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा ये 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 है। मैं इस पॉइंट को अगर P Q R मान लूँ, इसको S T, इसको U मान लूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि जो ये जो पॉइंट्स है ना, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट या फिर स्टेशनरी पॉइंट। यही तो है, यही मैंने अभी बताया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो PQR है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है ना, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, ठीक। एंड ये जो हमारे STU है, ये सारे क्या है, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। आप लोग देख ही रहे होंगे कि भैया ग्राफ जो हमारा ये चला है ये मिनिमम है, आप देख सकते हो ये मिनिमम वैल्यू है इस कर्व के लिए, इस ग्राफ के लिए, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भैया जब मैं फंक्शन का वैल्यू, ये हमारा एक फंक्शन है और इस फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर ये मिनिमम है, इससे और डाउन नहीं है कहीं पे, और इससे और ज़्यादा अप नहीं है, तो सबसे कम से कम पॉइंट वही हमारा मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है ना। चलिए हम अब जो है ना इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, सम प्रॉपर्टीज़, ठीक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक, कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा का कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला जो प्रॉपर्टी है इसमें वो ये कहता है मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर अल्टरनेटिवली, ठीक है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा occur अल्टरनेटिवली, ठीक।
मतलब एक बार मैक्सिमा आएगा, एक बार मिनिमा आएगा, एक बार मैक्सिमा आएगा, एक बार मिनिमा आएगा, ये हमारा हो सकता है ऐसा। देखिए ये आ रहा है, एक बार मैक्सिमा आ रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये फिर मिनिमा आ गया, ये एक बार मैक्सिमा, ये एक बार मिनिमा, ये एक बार मैक्सिमा, ये एक बार मिनिमा। क्लियर? तो ये इसीलिए हमने यहाँ पर ये पॉइंट को लिखा है कि जो मैक्सिमा मिनिमा उसका प्रॉपर्टी है, ये पॉइंट्स तो है, प्रॉपर्टी है ये मेन, कि मैक्सिमा एंड मिनिमा अगर अल्टरनेटिवली, एक बार मैक्सिमा आया, एक बार मिनिमा आया। ठीक, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। दूसरा पॉइंट पर चलते हैं और दूसरा पॉइंट पर बात करते, ठीक है ना। देखिए किसी सेम फंक्शन के लिए ना, किसी सेम फंक्शन के लिए बहुत सारा मैक्सिमा और बहुत सारा मिनिमा हो सकता है। ठीक, ये हम कह रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है होना ही होना है, मतलब हो सकता है, ठीक है ना, कुछ हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, देयर मे बी several मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यूज ऑफ द सेम फंक्शन। ठीक है, ये है। तो ये दो प्रॉपर्टीज थे हमारे, ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पॉइंट ऑफ एक टॉपिक हम यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ठीक, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ठीक, इनफ्लेक्शन, देखिए ये आप लोगों को आई थिंक पता भी होगा, क्योंकि जो बच्चे 12th में पढ़े हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर पढ़ा है ना। इफ अ फंक्शन, देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, इफ अ फंक्शन y is equal to fx is neither maxima nor minima, ठीक है ना, nor minima at x is equal to a some point, then x is equal to a is called point of inflection, ध्यान रखना ये वर्ड, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब क्या है कि भैया अगर कोई पॉइंट ए है, सम पॉइंट ए है, और उस पॉइंट पर जो ग्राफ, जो फंक्शन है, वो फंक्शन ना तो हमारा मैक्सिमा दे रहा है, ना ही मिनिमा दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ हम यहाँ पर प्रोसीजर पढ़ेंगे। अब प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना। चलिए प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अब बात करते हैं कि जो है कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पहला स्टेप, कुछ स्टेप्स हम यहाँ पर लिखेंगे और उन्हीं स्टेप्स की मदद से हम जो है मैक निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या है, वी राइट द गिवन फंक्शन एज, ठीक, सबसे पहले जो भी दिया रहेगा, वी राइट द गिवन फंक्शन एज y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर, मतलब जो भी फंक्शन दिया रहेगा, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन को
y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में हमें लिख देना है ना, एफ एक्स के रूप में लिख देना। सबसे पहला काम हमारा ही होगा। दूसरा स्टेप में क्या है, दूसरा स्टेप ये कह रहा है कि हमको फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर, हमको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तीसरा क्या करना है, वी पुट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर वाई। ठीक, वी पुट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर एक्स। मतलब हमें डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, और 0 पुट करने के साथ साथ हमें x का मान निकालने पड़ेंगे। x का मान निकाल करके हमें वैल्यूज निकालने, कुल मिला के x के लिए सॉल्व करना है हमें, ठीक है ना। अब जो है चौथा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, नाउ वी चेक द साइन ऑफ d2y ओवर dx स्क्वायर एट दीज वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, नाउ वी check the sign of d2y over dx square at these point या फिर वैल्यू ऑफ x। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर x लिख लीजिए। ठीक है ना, मतलब क्या है कि हम जब dy ओवर dx 0 पुट करेंगे और 0 पुट करने के बाद हमारा x का वैल्यू आएगा, और जब हमारा x का वैल्यू आएगा तब हम जो है d2y ओवर dx निकालेंगे, और d2y ओवर dx निकालने के बाद जो x का मान आएगा उस वैल्यू को हम अगर पुट करने के बाद हमारा, देखिए अगला स्टेप में क्या है, देखेंगे कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो है चौथे में हमारा एक चीज इसमें हमें देखना है, चौथे का मैं कह रहा हूं ए पॉइंट है। ठीक है ना, इफ d2y ओवर dx स्क्वायर इज नेगेटिव और लेस देन 0, दिस इंप्लाई फंक्शन हैज मैक्सिमा एट x इक्वल टू a। हम ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई फंक्शन हैज अ मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू a। बी नंबर है, बी नंबर दूसरा केस क्या है, इफ d2y ओवर dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 या फिर पॉजिटिव, दिस इंप्लाई हम ये कह सकते हैं कि fx हैज अ मिनिमा एट x इज इक्वल टू a। ठीक है ना, fx हैज अ मिनिमा एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब 0 से छोटा है तो fx मैक्सिमा वैल्यू देगा, और जब 0 से बड़ा है तो fx एट x इज इक्वल टू a मिनिमा वैल्यू देगा। ठीक, मिनिमा वैल्यू देगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, सी पॉइंट, अगर इन केस जो d2y ओवर dx स्क्वायर है उसका वैल्यू 0 हो गया, तब हमको क्या करना है, देन फाइंड d3y ओवर dx क्यूब। हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में ये सब पढ़ रखा है कि हम d2y ओवर dx स्क्वायर कैसे निकालते हैं, d3y ओवर dx क्यूब कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने निकाल रखा है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने निकाल रखा है। अगर नहीं आता है तो आप लोग वो लेक्चर देख सकते हो जा करके, ठीक है ना, देख सकते हो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। डी पॉइंट क्या है, देखिए अगर हमारे पास d3y ओवर dx क्यूब है और वो हमारा 0 के इक्वल नहीं आया है, 0 के इक्वल क्या है, नहीं आया है, देन फंक्शन जो होगा, देन fx हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, मिनिमा एट x इक्वल टू a।
ठीक है, ना ही तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट देखिए, अगर इन केस सेम वही फिर से अब रिपीट होगा, ई नंबर है, अगर d3y/dx क्यूब हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए, देन हमको क्या करना है, देन फाइंड d4y/dx क्यूब। ऐसे रिपीट होता रहता है, फिर ऐसे रिपीट होता रहता है, क्यूब नहीं 4 हो जाएगा ना, x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ई पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, f पॉइंट लिख देता हूं, अगर d4y/dx की पावर 4 ये 0 से छोटा आया, दिस इंप्लाई जो fx होगा, fx हैज अ मैक्सिमा, ठीक, fx हैज अ मैक्सिमा, ठीक। अच्छा, उसके बाद g पॉइंट पर चलते हैं और g पॉइंट में हम देखते हैं कि अगर d4y/dx की पावर 4 0 से बड़ा हुआ, देन जो fx होता है हैज मिनिमा, ठीक, हैज अ मिनिमा, ठीक है ना, ठीक, इसको हटा करके यहाँ पे लिख देते हैं मिनिमा, fx हैज अ मिनिमा, ठीक है ना। और हम इस प्रकार से जो है स्टेप 5 देखिए, स्टेप 5 में हम लिख देते हैं, स्टेप 5 पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये लास्ट ही है। इसके बाद ऑन पुटिंग x is equal to a in the given function, we find the maxima or minima value, we find the maxima and minima value, ठीक है ना, of the function, minima value of the function, ठीक है ना, फंक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को आज बता दिया है कि किस प्रकार से किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैंने ज्योमेट्रिकली भी आप लोगों को ये चीज़ बता दिया है कि कोई फंक्शन मैक्सिमा कब होता है, मिनिमा कब होता है, किस टाइम पर होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब कल के जो लेक्चर होंगे ना, उसमें मैं जो है आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल लूँगा जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले तो हमने कुछ बेसिक एग्जाम्पल करने, जिसको करने पर हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हम मैक्सिमा और मिनिमा किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहीं पर डाउट है तो वो भी मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि पूरा हेल्प हो आप लोगों का, ठीक है ना। और हेल्पफुल लगा है आप वीडियो आप लोगों को तो आप लोग अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।